इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं? दिखावटी रिश्ता? मुझे छोड़कर चली जाओगी? हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या एक बार तुम ये सब बोलना बंद करोगी प्लीज? सही, तुम क्या इतना भी नहीं सोच सकती हो कि एक इंसान तुम्हें अपने घर से यहां तक इतनी दूर लेकर आया है तो क्यों लेकर आया होगा? कोई वजह होगी ना? हाँ, तो बताइए क्या वजह है? हाँ, आप मुझे घर से इतना दूर एक अधूरे प्यार की कहानी सुनाने लाए हैं। और क्या थी वो कहानी? एक लड़का जिसकी लवर की शादी किसी और से होते हुए वो देख नहीं सका और उसने अपनी जान दे दी। आपको क्या लगता है विराट सर? मुझे समझ में नहीं आएगा आप किसकी बात कर रहे हैं। या आपका इशारा किसकी तरफ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। वो कहानी तो सिर्फ एक कहानी थी। सही, वो कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई थी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लीज विराट सर, अब आप मुझे कुछ नहीं समझा पाएंगे। मैं आपके बिना बोले सब कुछ समझ रही हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था सही, लेकिन तुमने कुछ और ही समझ लिया और अब मैं तुम्हें कोई सफाई भी नहीं दे सकता। सही विराट सर, कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना वो आपके योगा इंस्ट्रक्टर ने कह दिया है। जिस तरह से वो आपकी और पाकी दीदी की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास थे। ओह सॉरी, कितने खास हैं। क्योंकि आपने भी तो उनकी किसी बात को झुटलाया नहीं। सही, मैंने इसीलिए नहीं झुटलाया क्योंकि एक वक्त था जब ये बातें सच थी, लेकिन वो थी। मुझे बताओ, किस तरह से तुम्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया था उनके सामने? बताओ ना, क्या मैंने ये नहीं कहा था मैम ये मेरी वाइफ है सई जोशी? नहीं कहा था मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि हम अच्छे दिखते हैं एक साथ। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि वो शर्मिंदा थी विराट सर, क्योंकि उन्होंने आपकी और पाकी दीदी की पूरी कहानी जो सुना दी थी मेरे सामने। नहीं, खैर आप उनकी छोड़िए, आप अपनी बताइए ना विराट सर। आप पहले एक लड़की को कमिटमेंट दे चुके और यहाँ पे एक ऐसी लड़की के साथ अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं जिसके साथ आपकी जबरदस्ती शादी हुई थी, जिससे आपने कहा था कि इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना, जिसको आपने अपने कमिटमेंट के बारे में बताया हुआ है। मैंने तो सोचा था विराट जवान चाची पक्की जबान, लेकिन विराट सर आप कहते कुछ है और करते कुछ और है। बस भाभी प्लीज, आपको सच पता नहीं है। विराट के अलावा केवल मैं हूं जिसे सब सच पता है, क्योंकि मैं वहां योगा रिट्रीट में था जहां विराट और पाकी पहली बार मिले थे। सम्राट की शादी से पहले विराट ने अपने और पाकी के बीच का हर संबंध, हर रिश्ते की डोर को तोड़ दिया था। और जब उसे पता चला कि पाकी की शादी उसके भाई, उसके जीवा सम्राट के साथ हो रही है, तब अगर आपने पाकी दीदी के साथ सारे नाते तोड़ दिए थे तो वो अब भी आपका इंतजार क्यों कर रही है? बोलिए। वहीनी, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि दादा इस रिश्ते में अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। वहीनी, एक रिश्ता वो फूल है
जिसकी देखभाल सारी जिंदगी करनी होती है वही नहीं। सही देखभाल और प्यार से वो रिश्ता और खिलता है और खूबसूरत होता है। आप दोनों को साथ रहे हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। आप दोनों अपने रिश्ते को और समय दीजिए ना। फिर भाई देखिए आप दोनों। तो रही हूँ, देख रही हूँ ना कैसे इनके दिल में कोई और है जो इनकी अटेंशन पाने के लिए तड़पती रहती है, और हम ये मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ओह, मुझे अब समझ आया कि जब पाखी दीदी ने हमें हैप्पी हनीमून विश किया था तो सिर्फ मुझे क्यों बुरा लगा था, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? आपको एहसास भी है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक बार में 2 औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं विराट सर। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मुझे पता है आपके दिल में पाखी दीदी के लिए क्या है। वही प्लीज, आप दादा से इस तरह से बात करना बंद कीजिए। ये सब दादा ने इसलिए नहीं किया ताकि आपको बुरा लगे या आपकी इंसल्ट हो, बल्कि इसलिए किया क्योंकि दादा आपसे कह नहीं पा रहे कि आपसे। मुझे लगा था घर से इतना दूर इन खूबसूरत वादियों में इतना सारा अरेंजमेंट देख करके तुम खुश हो जाओगे, इसीलिए मैंने विराट को यह आइडिया दिया था। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुझे पहले ही कहा था सनी, तेरा आइडिया बेकार है, निहायत ही बेकार है। सब बेकार है, ये सब बेकार है, सब बेकार है। विराट, भाई माफ कर दे यार, मुझे एहसास हो गया है कि ये आइडिया देकर करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। भाई नहीं, आपने जो दादा के साथ बर्ताव किया वो सही नहीं। आपका ये गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज नहीं। दादा सिर्फ आपको खुश देखना चाहते थे और कोई इरादा नहीं था उनका। अपने दादा से कह दीजिए मोहित भैया कि अगर वो मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बार बार मेरे जज्बातों के साथ खेला ना करें। क्या? अब आप कहाँ जा रही हैं भाभी? हमारे सारे सरप्राइज पर पानी फिर गया, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब आप क्यों जा रही हैं? जो तमाशा होना था वो तो हो गया है ना। तमाशा? तमाशा तो मेरी जिंदगी का बन रहा है सनी भैया। सबने मुझे धोखा दिया है। क्या मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है? सही, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें यहां लाया, लेकिन हमारे पास यहां एक और दिन रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। रिटर्न टिकट्स भी परसों की। अगर तुम चाहो तो कैब का इंतजाम कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर तुम एक और पल यहाँ नहीं रुकना चाहती तो। एक झूठे रिश्ते में मैंने 1 साल काटा है विराट सर, फिर यहाँ एक और दिन रुकना कौन सी बड़ी बात है? प्लीज आप मुझ पर और कोई एहसान मत कीजिए। थैंक यू। बस मुझे रिसोर्ट के रूम की चाबी दे दीजिए। रिसेप्शन पर ही है। Special noodles for you, ma'am. थैंक यू।
आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया विराट सर? आज तक आपने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे ये लगे कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। ना ही आपने पाखी दीदी को कोई इशारा दिया कि आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। वो बेचारी अभी तक आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है। मैंने हमारी शादी के वक्त आपसे कहा था आप भाग जाइए विराट सर, मत कीजिए ये शादी, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। बप्पा और मंदिर के पंडित जी के सामने आपने शादी के सारे वचन लिए और फिर आपने मुझसे ये कहा कि आप किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं। इतना सब कुछ काफ़ी नहीं था जो आप मुझे एक झूठे रिश्ते की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने यहाँ ले आए। ऐसा रिश्ता जिसकी कोई मायने नहीं है। क्यों विराट सर, क्यों आप जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं? क्यों? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।